एशिया कप 2023 स्पेशल और जनाब मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आर ऑन द क्रीज राइट नाउ। यहां से शाहीन ने अभी एक ओवर कराया और उसके बाद नसीम ने, एंड यस अभी नसीम ने ओवर शुरू ही किया था। शाहीन वाज ऑलमोस्ट सेटल्ड और थोड़ा सा कैच वो था, आगे गिरा था, मगर यस अगर तो वो एंटिसिपेट जल्दी कर लेते शायद उस कैच को तो आगे बढ़ के ले सकते थे कैच। बट यस शुरुआत हुई है, अभी से ज़रा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त 7 रन बना चुकी है टीम इंडिया और दूसरा ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। जी मुशी भाई सबसे पहले तो आप परेशानी होगी है मुझे तो। मैंने नहीं, परेशानी वाली बात है वैसे, यू नो आई एम वरीड टू। मतलब the six that रोहित शर्मा hit, ऐसे लगा कि मतलब he started off saying hello, I am ready today। 6 की बात नहीं है, ये सिर्फ जो मुझे डर लगा ना जो बॉलिंग कर ली है, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी देर रह के आया हूँ। अल्लाह मुझे गलत करे इस बात पे कि ये इस पिच के ऊपर आप देखिएगा जो खिंची विकेट टू विकेट बॉल करेगा ना, यू नेवर सेट इन, यू नो आप कभी सेट नहीं होते इसके अंदर। तो आई थिंक ये मुझे जो लगा है ना कि अब जिस तरह और उसकी उनकी बॉडी लैंग्वेज और भी तगड़ी हो गई है। मैंने आज रोहित को ये देखा है, उसने आके जैसे उसने स्टांस भी अपना चेंज किया हुआ है। जो हम पिछले मैच में बात कर रहे थे ना, बहुत ओपन हुआ था, इस दफ़ा ओपन नहीं हुआ। मेरी और यूसुफ की ब्रेक में डिस्कशन हो रही थी, तो हमने ये प्रोड्यूसर से कहा है कि जी वो हमें क्लिप्स निकाल के दिखाएं ज़रा, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि ये माइंडसेट गेम है। हाँ। या आपने 5 to 6 वाले शो में हम वो बिल्कुल वो दिखाएंगे, वो जो स्टांस की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो अभी जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, अब आई थिंक टॉस मुझे तो बहुत डर लगा है। यकीन करें कि मैं जितना इस कंडीशन को देखा है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे लगता था कि टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मॉइस्चर भी होता है ना, यू शुड बैक योर बॉलर अप। आपके बॉलर्स आपको मैच जिताएंगे, आपको बॉलर्स आपके आराम से अंडर प्रेशर तो बॉलिंग ही जिताती है ना, बैटिंग तो नहीं जिताती होती। तो आई थिंक जो कंडीशन है, मुझे तो ये बड़ा डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे इनकी पार्टनरशिप को ऊपर से लग गई और इन्होंने 230, 40, 50 के करीब स्कोर कर लिया, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, जहां जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया है, रोहित शर्मा लुक्स कॉन्फिडेंट टुडे। पिछले मैच के हिसाब से आज ऐसा लगता है कि तैयारी शायद वो जो हम कह रहे थे ना अपने सर पे सवार करना, उससे रिलैक्स डाउन हुए हैं और कंफर्टेबल लग रहे क्रीज पे। उस दिन कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे क्रीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरे सोचने का और देखने का शायद गलत तरीका हो या शायद सही हो, ये डिफरेंट अंदाज है। कोई मेरा व्यू मेरा फील किया करें, मेरा व्यू डिफरेंट है, ओपिनियन बताएं। मेरा व्यू डिफरेंट है आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जो पिछले मैच की विकेट थी वो इससे थोड़ी टफ थी, उसमें बॉल सीम हो रहा था। आज वो नहीं, अभी तक नजर नहीं आया। बाज़ क्या होता है, 4-5 ओवर के बाद जूस ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है, उससे स्विंग सीम होना शुरू होता है। अभी तक नहीं हुआ। खेल वैसे ही रहे हैं जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आज उस तरह विकेट में ना बॉल निकल रहा है ना सीम हो रहा है। अगर ये कल की तरह की विकेट हुई तो फिर ऊपर नीचे या कोई एक बॉल निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो 3 ओवर 2-2.5 ओवर देखे हैं, उसमें ऑलरेडी 3 चौके लग चुके हैं, एक छक्का लग चुका है। इसका मतलब विकेट वो वाली नहीं है, विकेट चेंज है। जब विकेट में थोड़ा आसान होता है बैटर्स के लिए इजी होता है, जब विकेट थोड़ा मुश्किल होता है बैटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस हुए, पहली विकेट मुश्किल थी तो 227 करना मुश्किल हुआ था, कल 392 हो गया। तो वही प्लेयर्स हैं, तो क्यों इतना डिफरेंस आता है विकेट्स की वजह, सरफेस की वजह से। बिल्कुल आला, अभी तक जितनी जो सरफेस देखी है उससे अंदाजा यही हो रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैच, और ऐसा लगता है कि एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे होगा। बट उस हाई स्कोर को रोकना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को, जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड होंगे। हमारे बैटर्स में है कैपेबिलिटी, बट प्रेशर जो है वो डेफिनेटली बन जाता है। बट पिच की जहाँ से लाला बात कर रहे हैं, सो पिच पे जो है वो वकार यूनुस ने पिच रिपोर्ट दी थी, एंड ही सेड पिच हैज़ बीन वाटर्ड येस्टरडे, द ग्रास हैज़ बीन रोल्ड इन, डेफिनेटली ग्रीनर देन येस्टरडेज गेम। बट मुझे लगता है कि लाला की कनेक्टिविटी पे नहीं। तो इरम, आई विल मूव टूवर्ड्स यू। वकार यूनुस का तो वहाँ रहते हुए यही मानना था कि बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए, और इस जो मैं देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग में भी आप कैपिटलाइज कर सकते थे इन कंडीशन। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे वकार यूनुस एक लेजेंड कह लें हैं और बहुत अपने टाइम के बहुत
आउटस्टैंडिंग बॉलर रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलर होता है वो शायद उसी चीज़ को शायद ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, वो हमारे लेजेंड है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे दिखने में जो लग रहा है तो डिसीजन थोड़ा सा हुआ है आज, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी अब स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम है, लंबी गेम पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी अगर बॉलर्स अपने एक चैनल को देख लें और एक जगह पे विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि अभी जिस तरह नसीम ने 2-3 टांग पे कर दी, फिर कभी बाहर कर दी, 3 स्लिप ली हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बॉल थोड़ा सा बाहर अवे खिला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक चैनल सेट कर लें बॉलर्स और अपना जो है अब डिसीजन एक हो चुका है, अब उसको बैक करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाफिज, एक बहुत बड़ा ओवर शाहीन शाह अफरीदी, हमारा ट्रम्प कार्ड जिसकी हम बार बार बात करते हैं। पिछले मैच में वो प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल फंसे हुए दिख रहे थे शाहीन शाह अफरीदी पे, मगर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवर गया उसमें 23 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़े। एंड अ ब्रिलियंट बॉल राइट नाउ, नसीम इज लुकिंग डेंजरस टुडे। क्या आज का ट्रम्प कार्ड नसीम शाह हो सकते हैं? और अभी मैच का आगाज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 50 ओवर्स का खेल है और ये मिनी टेस्ट क्रिकेट इसका नाम रख दिया मुशी भाई ने। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। देखिए आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, आप किसी भी वक्त मैच में वापस आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आपके सामने हैं और जिस तरह से वो मिडल कर रहे हैं, एतमाद उनका बेहतर बन रहा है। और जब शॉट्स आपके लग जाते हैं आते साथ, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, आपके रन्स निकलते हैं। ये ठीक है रन्स बने हैं, लेकिन पाकिस्तान कमबैक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकता है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है। अब ये बात तो बाद में हो जाएगी ना कि हमारा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला गलत था या दुरुस्त था। अब तो जो आपके पास है आपने इसी में से अपनी चीज़ों को निकालना कर सकता है। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है और ये नसीम जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, 1-2 बॉल ऐसे हुए तो ये बल्ला भी रुकेगा साथ ही उसके। ये बिल्कुल बैक वाली भी बात समझ नहीं आ रही, अभी तो मैच शुरू हुआ है। बिल्कुल अभी बहुत टाइम पड़ा है। हम यूज्ड टू हो गए ना पहले ओवर में विकेटें देखने। हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं हमारे फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि हमारी आदत यही है कि नहीं जी आओ और आके फंसा के रखो, जो ओपनर्स हैं वो आपसे डरते हुए दिखे। सो हमारी आदतें हमारे फास्ट बॉलर्स ने बिगाड़ दी हैं, हमारा क्या कसूर है। बट यस लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, विक्की भाई का भी, वकार यूनुस का भी यही मानना था कि यहाँ बॉलिंग करनी चाहिए पहले, और मगर इस वक्त जिस तरह हम कंडीशंस देख रहे हैं, आपको लगता है हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट की तरफ जाएंगे? और बॉलर्स का हमारा तो काम होगा ही होगा, मगर हमारे बैटर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जाहिर बात है सवेरा, सिर्फ बॉलर्स के ऊपर तो नहीं है सब कुछ। आपके पास मेरे ख्याल में 6 जेन्युइन बैट्समैन है, देन फ़हीम अशरफ है, फिर अगर नसीम शाह और किसी और बैट्समैन को मिला लें तो तकरीबन 8 बैट्समैन आपके, 6 तो जेन्युइन बैट्समैन है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों पे भी होती है। देखिए मैंने उस दिन भी बात की थी जब इंडियन फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया के पास 2 चॉइसेस है हमारे फास्ट बॉलर्स को टैकल करने का, या तो पूरा टेस्ट मैच की तरह उनको खेलें ताकि उनके ओवर निकल जाए, या जो दूसरी सोच है वो पॉजिटिव क्रिकेट की कि जहां बॉल मिलेगा हम रन के लिए जाएंगे।